गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अंजनी दुबे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बर्जर पेंट्स इंडिया। आपको पता है कि इसका Q1 का रिपोर्ट 14 अगस्त 2020 को आएगा। आपको यह भी पता है कि लार्ज कैप में रजिस्टर है। आपको यह भी पता है कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने वाला है। तो ओवरऑल यदि आपके पोर्टफोलियो में बर्जर पेंट है तो कब तक होल्ड करना है, यदि नहीं है तो कितने पे खरीदना है, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसका हाईएस्ट टारगेट कितना और कितने दिन तक रख सकते हैं। तो आज हम बर्जर पेंट के टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, फंडामेंटल भी बताएंगे और साथ में बर्जर पेंट के सबसे इंपॉर्टेंट इसके अर्निंग रिपोर्ट कैसा होने वाला है, जिसके बेस पर आपको इसके अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखना चाहिए। बर्जर पेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ईयर टू ईयर ग्रोथ। और यहां पे आप देख सकते हैं ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज ग्रोथ एट a yearly rate of 8.1% versus industry average of 6.65। अपने पेयर ग्रुप में भी ले लिया जाए तो ये अच्छी कंपनी है, इसका फंडामेंटल भी अच्छा है और साथ में यदि ग्रोथ की बात करते हैं तो अपने पेयर ग्रुप के इंडस्ट्री से लेके इसका ईयर टू ईयर रेट है इंक्रीमेंट की ओर और उसका ग्रोथ है 8.1% कंपेयर टू 6.5% के हिसाब से। दोस्तों यहां पे एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर टू ईयर दैट विल बी हेल्प टू ग्रोथ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज अ थर्ड पॉइंट विच इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग for last 2 years and that will help for any organization to much more growth। और बर्जर पेंट के लिए यदि कैश फ्लो इंप्रूव हो रहे हैं इनके कोर बिजनेस से और पिछले 2 साल में ये स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बर्जर पेंट का फंडामेंटल भी सही होगा। दोस्तों एक और चीज है यहाँ पे, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। यदि बुक वैल्यू भी किसी कंपनी का इंप्रूव हो रहा है तो डेफिनेटली उसका फंडामेंटल और मैनेजमेंट भी सही है। एफआईआई, एफपीआई और इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग एंड यदि किसी कंपनी का आपको पता है कि एफआईएस, डीआईएस और अलग तरह के इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका एक फंडामेंटल बेस जो होगा अच्छा होगा, मैनेजमेंट इंप्रूव किया होगा और मैनेजमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो काफी सपोर्टिव होंगे किसी भी कंपनी को लेके। नो डेप्थ, यदि किसी कंपनी की डेप्थ नहीं है तो उस कंपनी का सबसे अच्छा बात है कि जो भी अर्निंग होगा उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट होगा। पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड R3 को ब्रेक कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने वाला है तो उस हिसाब से मुझे बर्जर पेंट का टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कंपनी विथ जीरो प्रमोटर प्लीगेज, आप पिछले 2 साल में कंपनी ने प्रमोटर्स को ना बढ़ा है उसके शेयर होल्डिंग और ना ही घटाया है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच नीड टू बी क्लियर अबाउट कि बर्जर पेंट का फंडामेंटल पिछले 5 साल में किस लेवल पे गया है। लेकिन वैल्यूएशन की बात करते हैं दोस्तों, वैल्यूएशन जबरदस्त है। 1 मंथ रिटर्न 4.44% है, 1 ईयर रिटर्न 52.49% है और बिट्टा 7.5 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 51,000 करोड़ की है और 52 वीक हाई 597 है एंड 52 वीक लो 335.80 है दोस्तों। पी 78.23 है, पीवी 20.74% है, डिविडेंड 0.42% है एंड सेक्टर पीवी 1.89 है और सेक्टर डिविडेंड डिलीवरी 1.73 है। तो दोस्तों लार्ज कैप में रजिस्टर है, जैसे पहले बताया अर्निंग आने वाला है 14 अगस्त 2020 को और उस हिसाब से यदि मार्केट कैप और फंडामेंटल मिलाते हैं और अर्निंग पिछले 2 साल के कंपेयर करके बताते हैं तो डेफिनेटली मुझे इस स्टॉक में ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। यहां पर शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है 60.51, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है 11.71, एनबीएफसी एंड म्यूचुअल फंड के पास है 1.05, अदर्स के पास है 3%, जनरल पब्लिक रिटेलर के पास है 7.27, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसमें एसबीआई आता है, एचडीएफसी आता है, अदर तरह की कितनी बड़ी कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मैनेज करती हैं 1.97% है और फॉरेन प्रमोटर्स के पास है 14.48%।
तो दोस्तों मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका मजबूत लग रहा है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 1.9% और एफआईएस डीआईएस भी अपने पास करीब करीब 12 से 15% रखे हैं, मिक्सचर परसेंट भी 1% रखा है, तो उस हिसाब से इसका पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है। दोस्तों सेंटीमेंट की बात करते तो 86% लोगों का मानना है कि स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए, 11% लोगों का मानना है कि सेल कर देना चाहिए और 3% लोगों का मानना है कि होल्ड कर लेना चाहिए। 555 रुपए चल रहा है और यदि इसको फंडामेंटली देखते हैं तो मैं 680, 750 और 800 का भी टारगेट देख रहा हूं। स्टॉप लॉस 500 में रखना है, लेकिन यह नजरिया आपका कम से कम 6 से 8 महीना का होना चाहिए। बर्जर पेंट का करंट प्राइस 555 रुपए 30 पैसा चल रहा है और ओपन हुआ था 529 रुपए 40 पैसा में, हाई बनाया है 556 रुपए 70 पैसा, लो बनाया है 526 रुपए 85 पैसा, प्रीवियस क्लोजिंग था 528 रुपए 85 पैसा। दोस्तों ये सिर्फ डे ट्रेडिंग की बात है, लेकिन ओवरऑल लेते हैं तो मुझे फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों को ऐड करने के बाद इसका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा लग रहा है। इंपैक्ट भी इस वक्त काफी अच्छा है। आरएसआई एमएसडी को जोड़ते हैं तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ब्रेकआउट देते हुए नजर भी आ रहा है मुझे। दोस्तों यहां पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, इसलिए इस स्टॉक में नजर रखना जरूरी है। यहां पे मुझे एमएससीडी थोड़ा सा ओवरसोल्ड जरूर लग रहा है, लेकिन यदि आप टारगेट लेते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिया से तो डेफिनेटली मेरे लिए थम्स अप है। हाँ, आरएसआई डाइवर्सन और आरएसआई यहां पे 19.6 है, जो मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। इस जगह पर ये ओवरसोल्ड जरूर है दोस्तों, लेकिन इस कंडीशन पे कि आप स्टॉक को लंबे नजरिए में रखते हैं तो आप बाई जरूर कर सकते हैं। तो पिछले 3 से 4 दिन में इस स्टॉक में अच्छा रिवर्सल अपवर्ड साइड आया है, यहां तक कि स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन भी आया था। 2 से 3 बार ये डाउनग्रेड भी गया है, लेकिन उसके बाद जब भी अपवर्ड किया है तो अपने मल्टी ईयर मल्टी ब्रेकआउट को तोड़ते हुए गया है। तो मुझे यहां पर अब लग रहा है कि इस प्राइस को ये तोड़ने के लिए रेडी हो गया है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है। तो उस हिसाब से इस स्टॉक का मल्टी ईयर मल्टी लाइफ टाइम ब्रेकआउट भी हो जाएगा यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया तो। पर यहां पे हम सबसे अच्छा आरएसआई डेविएशन और एमएससीडी की थोड़ा सा साइडवेज कर देते हैं, क्योंकि यहां ओवरसोल्ड है। तो उस कंडीशन में इस स्टॉक का 3 पॉइंट को हैंडल करते हुए ब्रेक कीजिएगा। एक यहां पे ब्रेक हो रहा है, एक यहां पे ब्रेक हो रहा है और इस पॉइंट पे भी ब्रेक हो रहा है, और यही कंटिन्यूअस यहां पे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस कंडीशन पे यहां पर आपको आपके पोर्टफोलियो में बर्जर पेंट होना चाहिए, लेकिन प्राइस होना चाहिए 520 से लेके 540 में स्टॉक को बाई कीजिए। स्टॉप लॉस 490 के आसपास, टारगेट आपका हाई होना चाहिए। टारगेट 680 रखिए, 750 रखिए और 800 रख सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी दिख रहा है। 180 आपको 2 महीने में आ जाएगा, 750 से लेके 800 6 महीने का नजरिया जरूर रखिएगा। दोस्तों बर्जर पेंट के बारे में कोई कमेंट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपडेट करिए। ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।